हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 की प्रश्नावली 8.3 जिसके अंदर ब्याज के बारे में सवाल अपने को दिए गए हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ब्याज क्या होता है? तो ब्याज जो भी अपने किसी को रुपए उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं या फिर आप अपने बैंक खाते में रुपए जमा करवाते हैं तो उसके साथ कुछ न कुछ रुपए जुड़ते रहते हैं। जब अपने उसको रुपयों को खाते में से निकालते हैं तो जितने रुपए अपने जमा करवाए थे उसके अतिरिक्त कुछ और रुपए भी बैंक द्वारा अपने को दिए जाते हैं, जिसे कि ब्याज कहते हैं। लेकिन मूल बोलते हैं जो भी अपने रुपए उधार दिए या लिए उसको मूल कहते हैं। मूलधन के साथ अतिरिक्त धन, रकम या रुपए जो अपने को मिलते हैं वो ब्याज कहलाता है। अब ब्याज दो प्रकार के, एक साधारण ब्याज होता है जो हर वर्ष समान रहता है, यानी कि हर वर्ष एक जैसा ही ब्याज रहेगा, जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और दूसरा आता है मिश्रधन। मिश्रधन को अपने कुल राशि भी बोलते हैं। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, जिसका कि सूत्र है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और इसके ऊपर घात के रूप में समय लगेगा। मिश्रधन या जिसको अपने चक्रवृद्धि ब्याज अगर ज्ञात करना चाहें तो मिश्रधन पहले ज्ञात करना होगा। जितना मिश्रधन ज्ञात होगा उसमें से मूलधन माइनस कर देंगे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज में या मिश्रधन में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, यानी कि 1 साल का अगर 100 रुपया ब्याज है तो अगले साल जो मूलधन था अपना उस पर भी ब्याज लगेगा और जो पहले साल का ब्याज 100 रुपया आया है उस पर भी ब्याज लगेगा। अगली बात अपने को ध्यान रखनी है कि जब प्रश्न के अंदर बोला जाए जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ऐसा कुछ लिखा है कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो दर को आधा कर देंगे। जो भी अपने प्रश्न के अंदर दर दी जाएगी, दर का मतलब रेट होता है जो प्रतिशत के अंदर दी जाती है, तो दर को आधा कर देंगे या यूं कह लें कि उसमें 2 का भाग दे देंगे। और जो समय अपने को दिया जाएगा, जितने भी वर्ष के अंदर अपने को समय दिया जाता है उसको अपने 2 गुना यानी कि दुगुना या फिर 2 से गुना कर देंगे। ये आधा और 2 गुना तभी करना है जब प्रश्न के अंदर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होने की बात कही गई हो। पहला सवाल है, पहले का ए पॉइंट, इसके अंदर अपने को मूलधन दे रखा है 10,800 रुपये, दर दे रखी है 12 सही 1/2%, दर प्रतिशत के अंदर दी होगी, मूलधन है वो रुपए के अंदर दिया होगा, 2 को 12 से गुना करेंगे 24 और 1 25/2%। समय जो है वो अपने को वर्ष के अंदर होना चाहिए, समय वर्ष के अंदर होना चाहिए। तो कुल राशि ज्ञात करना है, इसका सूत्र हो जाएगा मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और समय। मूलधन की जगह अपने मूलधन रख देंगे जो कि 10,800 है, गुणा का निशान 1 प्लस दर का जो है वो दे रखा है 25/2, तो दर यहाँ पे आ जाएगी 25/2 और गुना में ये बटे वाला 100, फिर कोष्टक बंद कर देना है दोनों तरफ से। और समय, तो समय अपने को दे रखा है 3 वर्ष, तो यहाँ पे 3 वर्ष ऊपर घात लगा देंगे। उसके बाद 10,800 रखा, एक ये सेम ही आ जाएगा 1 प्लस 25, 2 को 100 से गुना करेंगे 200 और समय 3 है। इसके बाद 10,800, अब ये क्या करना है कि 200 को पहले 1 से गुना करनी है, 200 1 कम 200, उसमें 25 प्लस कर देंगे 225, इस वाले का इस वाले से गुणा करना है और ये वाला ऊपर प्लस कर देना है 225 और बटे में 200 रहेगा। जितनी इसके ऊपर घात लगी है, जितनी इसके ऊपर पावर लगी है उतनी ही बार इसको गुणा के अंदर, उतनी ही बार इसको इनटू के अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर लिखना है। इसके बाद देखें कि ये 225 25 के पाड़े में 9 तक आता है, 225 के पाड़े में 8 तक आता है,
तो ये 25 के पाड़े से दोनों कट जाएंगे। 25 के पाड़े से 25 निमा 200, 25 8 है 200, इस तरीके से 25 निमा 200 और 25 8 है 200। इसके बाद 10,800 9 गुणा 9 गुणा 9 3 बार गुणा करेंगे, 9 9 को 729 आएगा। 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, फिर 64 को 8 से गुणा कर देंगे 512। ये दोनों 16 के पहाड़े से कट जाएंगे। इसमें 16 का भाग देंगे 675 आएगा, इसमें 16 का भाग देंगे 32 आएगा। 675 729 का गुणा करने पर यह आ जाएगा, इसमें 32 का अपने भाग दे देंगे तो 15,377 और 0.34 रुपये ये कुल राशि या फिर जिसको अपने मिश्र धन बोलते हैं वो अपना ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन जो अपने ज्ञात किया है वो रखना है, माइनस मूलधन का मतलब जो अपने को स्टार्टिंग में प्रश्न में मूलधन दे रखा है वो माइनस कर देंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 4,577.34 रुपये। इसके बाद बी नंबर पॉइंट के अंदर अपने को मूलधन दे रखा है 18,000 रुपये, समय दे रखा है 2 सही 1/2 वर्ष, दर दे रखी है 10%। मिश्रधन का ये सूत्र, इस सूत्र को अच्छे से याद रखना है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और ऊपर समय। मूलधन अपने को प्रश्न में दे रखा है 18,000 1 प्लस दर का मान 10 है बटे में 100, समय अपने को दे रखा है 2.5 वर्ष, जहाँ 2 सही 1/2 वर्ष। 18,000 का 18,000 लिखेंगे पहले, फिर 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100 एकम 100, इसमें 10 जोड़ देंगे, 100 एकम 100 और 10 हो जाएंगे 110 बटे में 100। 2 बार तो ये पूरा है, ऊपर घात जो आ रही है वो 2 बार पूरी आ रही है, तो 2 बार तो पूरा पूरा लिखेंगे 110 बटे 100, 110 बटे 100। और जो आधा बच गया तो आधे वर्ष के लिए जो दर है वो अपनी आधी कर देंगे। दर आधी का मतलब 5%, 10% है, 10 का आधा करेंगे 5, यानी कि 105 और बटे में 100। अब यहाँ पे ऊपर वाली जीरो में गिन ले पहले, 1 0 2 3 4 और 5, तो 5 जीरो नीचे वाली से काट दें, 1 यहाँ से 2 और यहाँ पे 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, 5 जीरो कट जाएगी। उसके बाद बचता है 18 गुणा 11 और गुणा में 105 और बटे में 10। 18 11 को 11 से गुणा किया 121 गुणा 105। इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, पहले 18 को 121 से गुणा करेंगे, जो आएगा उसको फिर 105 से गुणा करने पर अपने पास ये आ जाएगा 2,28,690। 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 22,869 रुपये, जो कि मिश्रधन है, जो कि कुल राशि है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो इस सूत्र मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन अपने को दे रखा है 22,869, इसमें से 18,000 माइनस करेंगे तो 4,869 रुपये, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इसके बाद है सी नंबर अपने को दे रखा है कि मूलधन बराबर 62,500 रुपये, समय 1.5 वर्ष, जहाँ यूँ कह लें कि 1/2 वर्ष, दर बराबर 8% है। और प्रश्न में बोला है कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ध्यान रखना है, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो समय तो अपना दुगना हो जाएगा। जैसे पीछे मैंने बताया था कि समय को 2 से गुणा, 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष को 2 से गुणा करेंगे 3 वर्ष, दर जो है वो आधी हो जाएगी, आधी का मतलब 8 का आधा हो जाएगा 4। उसके बाद वही सूत्र है, वही तरीका है, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा, ये सूत्र लगा देंगे और ये मूलधन आ जाएगा 62,500, 1 प्लस दर का मान 4 बटे में 100, समय का मान है 3, मान रख देंगे, ये सारे वैसे ही आ जाएगा 62,500, 100 एकम 100, 4 जोड़ेंगे तो 100 एकम 100 और 4 104। 3 बार है ऊपर घात, यानी कि 3 बार है तो उसको 3 बार लिखना है, उतने ही बटे में 100। ये 2 जिरमे से ये 2 जिरमे अपनी कट जाएंगी। बाकी यहाँ पे जो बचता है 25 के पहाड़े से काटेंगे तो ये 25 के पहाड़े से 25 चौके 100 होते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और ये 25 के पहाड़े से काटेंगे तो 25 का भाग इसमें 25 तक जाता है, 625 में 25 का भाग 25 तक, यानी कि 25 के पहाड़े से ये कट गया, 25 के पहाड़े से ये कट गया, तो ये 25 यहाँ पे आ गया, फिर 104, फिर 104, फिर 104 और बटे में ये जो कटने के बाद 4 आया वो, और ये जो 100 है ये 100 25 के पहाड़े से कट जाएगा, 25 एकम 25 और 25 चौका 100। इसके बाद 104 गुणा 104 गुणा 104 यहाँ पे लिख दिए तीनों, और बटे में 4 गुणा 4 यानी कि 16।
ये 26 के पहाड़े यानी कि 4 का भाग, अगर 16 में 4 का भाग दिया जाए 4 तक जाता है। 104 में 4 का भाग दें 26, 26 चौका 104 और 4 चौके 16। फिर 4 के पहाड़े से 4 एकम 4 कट गया और ये फिर 26 तक कट गया, यानी कि एक बार तो ये कटेगा 26 चौका और एक बार ये 16 को काट देंगे 4 से, 4 आएगा, फिर 4 से इसको काट देंगे, एक 26। 26 को 26 से गुना करनी है और फिर 104 से गुना करनी है। इन तीनों का गुना करने पर जो उत्तर आ जाएगा वो अपना मिश्र धन होगा। ये मिश्र धन आ जाएगा 70,304। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सूत्र है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन 70,304 है और मूलधन 62,500, माइनस करेंगे तो 7,804 रुपये जो कि चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अतः कुल राशि तो उसको देनी पड़ेगी 70,304। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 7,804 रुपये उसका चक्रवृद्धि ब्याज है। उसके बाद ऐसे ही डी ऑप्शन है वो अपना करना है। मूलधन दे रखा है 8,000 रुपये, समय यहाँ पे दे रखा है 1 वर्ष का, दर दे रखी है 9% की और बोला है कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। जब अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो समय दुगना हो जाएगा, 1 वर्ष का दुगना यानी कि 2 वर्ष। दर 9% दे रखी है, 9% का मतलब 4.5% इसकी दर हो जाएगी। काम वैसे ही है। मूलधन सूत्र लगाना है। सूत्र में मूलधन की जगह 8,000, 1 प्लस दर है 4.5 बटे में 100, समय 2, 8,000 आ जाएगा। पहले 100 को 1 से गुना करना है, 100 एकम 100, इसमें 4.5 जोड़ेंगे तो 100 में 4.5 जोड़ेंगे तो 104.5, ऊपर 2 लगी है इसकी घात तो इसको 2 बार लिखा जाएगा। यहाँ से एक एक संख्या छोड़ के पॉइंट, इसमें भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, इसमें भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट तो खत्म हो जाएगा लेकिन इसके साथ एक एक जीरो बढ़ जाएगी। तो एक एक जीरो बढ़ने का मतलब 1000 आ जाएगा और इसके बटे में भी 1000 आ जाएगा। ये 3 जीरों से इसकी ये 3 जीरो में अपने कट कर देंगे अपने पास। उसके बाद जो बचता है 8 को 1045 से गुणा करना है। 8 को 1045 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद गुणा में 1045 है, बटे में अभी 1000 बचा हुआ है तो ये 1000 बटे में लगा दिया। 1 जीरो से इसकी फिर ये 1 जीरो कट जाएगी। अब 836 को 1045 से गुणा करने पर ये आ जाएगा और बटे में 100 है तो बटे में 100, फिर ये 1 जीरो से इसकी 1 जीरो कटेगी। 10 का भाग देंगे। 10 का भाग देने का मतलब एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना, जितनी बटे में जीरो उतनी संख्या पीछे छोड़ के पॉइंट। तो ये आ जाएगा मिश्र धन 8,736.2 रुपये इसका मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। आगे अपने को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो जैसे पीछे अपने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं सेम उसी तरीके से कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन तो ये आ जाएगा माइनस मूलधन, तो मूलधन इसमें से अपने 8,000 माइनस कर देंगे। सेम जो पीछे अभी अपने किया है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया है उसी तरीके से इसको करना है। इसके बाद है ई नंबर अपना। मूलधन इसमें भी दे रखा है 10,000, समय 1 वर्ष है, दर 8% है और इसके अंदर भी ये बोला गया ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होगा समय को 2 से गुणा कर दीजिएगा और दर है, दर को आधी या उसमें 2 का भाग दे के लिख दीजिएगा। तो दर तो आ जाएगी 4%, समय आ जाएगा 2 वर्ष क्योंकि समय इसमें दुगुना करना है और इसका आधा करना है। तो मिश्र धन का सूत्र है ये मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और ऊपर घात आ जाएगी समय। मूलधन अपने को प्रश्न में दे रखा है 10,000, 1 प्लस दर का मान है 4 बटे में 100 और समय दे रखा है 2। 10,000, 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100 एकम 100 और 4 जोड़ देंगे 104 बटे 100। जितनी इसके ऊपर घात लगी है, पावर लगी है, उसको उतनी ही बार गुणा में रखेंगे। तो यहाँ से 10,000 की 4 जीरो से ये नीचे वाली चारों जीरो कट जाएंगी। उसके बाद बचेगा 104 गुणा 104, 104 और 104 का गुणा करेंगे 10,816 आ जाएगा। यानी कि अपना चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है इसके बाद। तो ये सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन अपने को दे रखा है जो भी ज्ञात हुआ है 10,816। मूलधन जो अपने को प्रश्न में स्टार्टिंग में दे रखा था 10,000, वो उसमें से अपने कर देंगे माइनस। तो माइनस करने से आ जाएगा 816 रुपये जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है। उसके बाद है दूसरा कि मूलधन दे रखा है अपने को दूसरे सवाल के अंदर मूलधन 26,400 रुपये, दर इसमें अपने को दे रखी है 15% और समय दे रखा है 2 वर्ष 4 माह।
यानी कि कमला है जिसने कोई बैंक से ऋण लिया, बैंक से लोन लेकर उसमें एक स्कूटर खरीदा, तो उसके बारे में दे रखा कि 26,400 का है, 15% उस पर दर लगती है, समय उसने 2 वर्ष और 4 महीने के बाद उसको भुगतान किया। तो यहाँ पे समय को ध्यान में रखना है, 2 वर्ष तो पूरे हैं, 4 महीने थे, यहाँ पे लिखा था 4 माह है। जब 4 माह लिखा है तो उसको वर्ष के अंदर बदलना जरूरी है, क्योंकि समय हमेशा इसमें वर्ष के अंदर ही लगता है। तो एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं, तो 4 के भाग में 12, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, यानी कि 2 वर्ष तो पूरे हो गए और एक बन गया 1/3 वर्ष। तो पहले अपने 2 वर्ष के लिए मिश्रधन ज्ञात करते हैं कि 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, या उसको कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा 2 वर्ष के लिए। वही सूत्र है, सूत्र लगा देना है पहले। जो मूलधन दे रखा है 26,400, 1 प्लस दर का मान 15/100, समय 2 वर्ष के लिए कर रहे हैं। तो 100 को पहले 1 से गुना करेंगे, 100 एकम 100, उसमें 15 जोड़ देंगे, 115/100, ऊपर 2 घात है तो उसको 2 बार लिखना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। उसके बाद अपने 264 और 15 गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद इसमें गुणा करने के बाद 100 का भाग देंगे, 2 जीरो में कट जाएंगी, कटने के बाद ये अपना उत्तर आ जाएगा 34,650 रुपये। अब ये 34,650 रुपये है, ये अपनी कुल राशि है और ये मूलधन है जो अभी अपने पास 1/3 समय बचा हुआ है ना, 1/3 वर्ष जो समय अभी रह गया उसका ब्याज भी निकालना है, तो उसके लिए ये मूलधन होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की बात अगर करें, वैसे इसमें पूछा नहीं है प्रश्न में, फिर भी निकाल दें चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये आ जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन करके 8,250 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब इसमें अपने को जो 1/3 वर्ष अभी ये बचा हुआ, अभी अपने पास सिर्फ 2 वर्ष का ही निकाला है हमने और 1/3 का निकालना है, तो उसके लिए जो मूलधन है अपना, ये मूलधन लेकर साधारण ब्याज से इसको हल करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। समय 1/3 वर्ष के लिए मूलधन आ जाएगा 34,650, साधारण ब्याज का इसमें सूत्र लगा देंगे। साधारण ब्याज का सूत्र लगाकर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, मूलधन जो पीछे उत्तर निकला था मिश्रधन वो, दर आगे 15%, समय 1/3 है, बटे में 100, जीरो से ये जीरो कट देंगे, 3 एकम 3, 3 5 15 कट जाएगा। इनका गुणा करके 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1732.5 रुपये, जो कि साधारण ब्याज है 1/3 वर्ष के लिए, या फिर यूं कह लें कि 4 माह का जो उसने अलग से दे रखा था उसका ये ब्याज आ जाएगा। तो कमला को भुगतान करना होगा 34,650, जो अपने पीछे अभी मिश्रधन निकाला, और प्लस में जो ये साधारण ब्याज आया, दोनों को प्लस करके इतने रुपए उसको भुगतान करने होंगे। तीसरे प्रश्न के अंदर फेबिना ने, यानी कि एक तो फेबिना ने रुपए उधार लिए हैं, तो फेबिना ने उधार लिए हैं, वो लिए साधारण ब्याज पर। तो साधारण ब्याज पर जो फेबिना ने रुपए लिए तो उसमें मूलधन आ जाएगा 12,500, समय उसने 3 वर्ष के लिए उधार लिए हैं और दर 12% रेट पर उसने उधार लिया है। साधारण ब्याज के लिए बोला है प्रश्न में कि फेबिना ने साधारण ब्याज पर लिए हैं, तो साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, मूलधन 12,500 आ जाएगा, गुना दर का मान 12 है, गुना समय 3 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इनका आपस में गुना करेंगे तो गुना करने पर आ जाएगा 4500 रुपये। तो जो फेबिना है, फेबिना को ब्याज के 4500 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद इसी प्रश्न के अंदर एक राधा के बारे में बोला है कि राधा ने जो रुपए उधार लिए हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए हैं, तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। तो इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज है कि मूलधन तो उतना ही है 12,500, लेकिन समय 2 वर्ष है और दर इसकी 10% है, जबकि फेबिना के लिए समय जो था वो 3 वर्ष था, दर 12% थी, इसमें समय 2 वर्ष है और दर 10% है। तो मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे 100 और समय, मूलधन आ जाएगा 12,500, 1 प्लस दर का मान है 10 बटे में 100 और ऊपर इसके आ जाएगा समय। अब इसको हल करना है, 12,500, 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100 एकम 100, इसमें 10 जोड़ देंगे, 110 बटे 100, जितनी बार ऊपर घात है उतनी ही बार उसको गुणा करना है, यानी कि 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100, 2 बार इसको आगे लिखें। इस तरीके से लिख लेंगे और लिखने के बाद ये 2 जीरो में अपनी कट जाएंगी, ये 2 जीरो में ये ऊपर वाले 2 जीरों से कट जाएंगी, यानी कि 125, 11 को 11 से गुणा करेंगे 121, ये आ जाएगा 15,125। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें तो मिश्रधन माइनस मूलधन,
मिश्रधन अपने पास जो ये आया 15,125 माइनस मूलधन इसमें दे रखा है 12,500, माइनस करेंगे 2,625 रुपये ये राधा को ब्याज के देने पड़ेंगे। तो राधा को ब्याज देना होगा 2,625, फेविना को ब्याज देना होगा 4,500। तो यहाँ से अपने को पता लग रहा है अतः फेविना को अधिक ब्याज 1,875 रुपये देने होंगे। फेविना को अधिक ब्याज इसमें देना पड़ेगा। उसके बाद 4 नंबर सवाल है, मूलधन 12,000 रुपये, समय 2 वर्ष है, दर इसमें 6% दे रखी है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इसके अंदर भी एक बार रुपए साधारण ब्याज पर और एक बार चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो पहले साधारण ब्याज बोला है तो साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। प्रश्न को अच्छे से देख लेना है बुक के अंदर कि क्या बोल रखा है उसने, उसके अनुसार अपने करना है। साधारण ब्याज बोला तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बोला तो वो मिश्रधन वाला सूत्र लगा के हल करते हैं। ये मूलधन का साधारण ब्याज का आ जाएगा। मूलधन रखा, दर रखा, समय रखा, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 120 को 6 गुना 2 यानी कि 6 दूनी 12, 12 का 120 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1440 रुपये जो कि साधारण ब्याज है। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बोला तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले अपने को मिश्रधन ज्ञात करना है जो कि सूत्र है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे 100 और समय। मूलधन आ जाएगा 12,000 गुना 1 प्लस दर का मान है 6 बटे 100 और समय है 2, यानी कि 12,000 गुना 106 बटे 100 गुना 106 बटे 100। 100 को 1 से गुना करेंगे, 100 और 6 जोड़ेंगे तो 106। ऊपर 2 घात लगी है तो 2 बार लिखना है। ये 3 जीरो से इसकी ये 3 जीरो कट जाएगी। उसके बाद इनका गुणा करना है, सभी का आपस में गुणा करेंगे। 106 गुना 106 गुना 12, 10 का इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 13,483.2 रुपये। और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए जो मिश्रधन ज्ञात होता है उस मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1483.2 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो साधारण ब्याज तो इसको देना पड़ा था, साधारण ब्याज तो इसको 1440 रुपये देने पड़े थे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज इसको 1483 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज से जो ब्याज है वो 43.2 रुपये अधिक देने होंगे, यानी कि साधारण ब्याज में तो उसको कम देने पड़ेंगे लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में उसको 43.2 रुपये हैं वो अधिक देने होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी के जो बचे सवाल हैं वो आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आगे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।